Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shirin Nursing class and topic for today is 1-1 function. As in our previous videos, we have learned a lot about the function, relation and also about the condition that the function is a special type of relation. The link is in above I button. You can go there, check those videos and make yourself very well clear about the term functions, about the term relations and all. And if there is any doubt related to all these terms, relations and functions, so you can go to the comment section, place your comments, your queries. We can definitely approach you and solve your problems. So let's move towards 1-1 function. Before moving towards 1-1 function, let us talk a little about the term function. So what is function? Function is a special type of relation. A relation is said to be a function. Relation को function कब कहेंगे? When every element of set A has its image in set B. तो A सेट के हर एक एलिमेंट की जब B सेट में एक इमेज होगी तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन. तो एक एग्जांपल्स लेते हैं हम. एग्जांपल क्या है आपके पास? फंक्शन है कहां से कहां? इंटीजर्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स. तो ये आ गया इंटीजर्स का सेट, ये आ गया आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये आ गया आपके नेगेटिव नंबर्स और यहां बीच में आ गया 0. अब इसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं? एफ सच दैट एक्स टू वाई. तो मतलब फर्स्ट सेट से जो एलिमेंट होगा वो हम लोग लेंगे x एंड सेकंड सेट से जो एलिमेंट होगा वो हम लोग लेंगे y. मतलब आपका इंटीजर से आपको x मिलेगा और होल नंबर के सेट से आपको y मिलेगा. फंक्शन क्या दिया गया है आपको? जो गिवन कंडीशन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा? फर्स्ट का स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो आप लोग यहां से वैल्यू उठाओगे और आप उसका रिजल्ट देखोगे. कौन से? होल नंबर के सेट में. तो x आपका सेट ऑफ इंटीजर से होगा, y आपका कहां मिलेगा? सेट ऑफ होल नंबर्स में. तो बात क्या है आपके पास कि आपको स्टार्ट करना है इंटीजर से और रिजल्ट आपको मिलेगा होल नंबर के सेट में. तो चलिए देखते हैं. इंटीजर्स की कुछ नंबर्स लिए हमने, बाकी ये आ गया आपका डैश डैश कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स है. तो पहले हम बात करते हैं 0 की. तो 0 क्या है? x है. कहां पे? सेट ऑफ इंटीजर्स में. तो आपको इसकी इमेज देखनी है सेट ऑफ होल नंबर्स में. तो वो क्या होगा आपके पास? y आपको कैसे मिलेगा? जब आप x का स्क्वायर करोगे. तो x है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या है? 0. होल नंबर के सेट में आपको मिल गया. उसके बाद है 1 एंड -1. तो पहले हम 1 की बात करते हैं, फिर हम लोग -1 की बात करेंगे. तो 1 की जब बात करते हैं तब आपके पास वन की इमेज आपको फाइंड आउट करनी है सेट ऑफ होल नंबर्स में. तो 1 है x, आपको y चाहिए, लेकिन y किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर के. तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर इज 1. तो होल नंबर के सेट में 1 मिल गया आपको. अब बात करते हैं -1 की. तो -1 भी क्या है? x, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में है. अब y किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर में. तो -1 का आप स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट इज अगेन 1. तो ये फिर आपको यहां पे मिल गया 1. अब हम बात करेंगे 2 की. 2 भी क्या है? x, क्योंकि कहां पे बिलोंग है करता है ये? सेट ऑफ इंटीजर्स में. तो 2 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 4 एंड -2 का स्क्वायर करोगे तो तब भी रिजल्ट आपको मिलेगा 4. अब नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 3. तो 3 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 9. -3 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 9. क्लियर है? वैसे ही आप लोग -4 पे जाओगे एंड 4 पे जाओगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 16. वो यहां कहीं आगे होगा सेट में. तो मतलब आपको इंटीजर सेट के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज आपको होल नंबर के सेट में मिल जाएगी, नो डाउट. अब बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की. तो फंक्शन में क्या कहा था कि
ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक इमेज मिलनी चाहिए। ओके, तो -3 की इमेज है 9, एक ही इमेज है। 3 की इमेज है 9, एक ही इमेज है। बेशक दो एलिमेंट की हमारे पास एक इमेज है, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे तो उसकी तो सिंगल इमेज ही है। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक ना एक इमेज होनी चाहिए। सॉरी, एक ना एक नहीं, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट की क्या है? सिंगल इमेज है। तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहां बीच में कुछ एलिमेंट रह गए हमारे पास जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह सकते हैं, नो इश्यूज। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको विद एग्जांपल कि -3 और 3 की इमेज क्या है? सेम। -3 एक नेगेटिव नंबर है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन स्क्वायर किया तो रिजल्ट कितना आया? 9। दोनों की इमेज आई सेम, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। डिफरेंट मेंबर्स, 5 डिफरेंट मेंबर्स हैव 5 डिफरेंट इमेजेस। क्लियर है? 1 फंक्शन, एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, every individual element of set A has its different image in set B। जैसे आपका हाथ है, हर एक फिंगर की सेकंड हैंड में एक डिफरेंट इमेज है। That is the very best example of one function। ठीक है, तो आइए डिफाइन करते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन इज a function of set A to set B। एक फंक्शन है सेट A से सेट B में if for every distinct element of set A has its distinct image in set B। तो A सेट के हर एक एलिमेंट की B सेट में एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी। For every input there is a different output। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो पहले हमने बात की इंटीजर्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, यही बात की, लेकिन यहां पर एक कंडीशन थी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की हमारे पास एक सिंगल इमेज आ रही थी। तो यहां पे 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 कह रहा था कि अगर 2 डिफरेंट मेंबर्स हैं तो इमेजेस भी क्या होंगी? डिफरेंट। ओके, सो यहां पर अब हमने इस फंक्शन को उल्टा कर दिया। फंक्शन क्या है? होल नंबर टू द सेट z ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो होल नंबर में कौन से होंगे एलिमेंट? x, एंड इंटीजर में कौन से एलिमेंट होंगे? y। आप x लोगे, y आपको मिलेगा। y किसके इक्वल होगा यहां पे? x स्क्वायर के। तो आप स्क्वायर करोगे, रिजल्ट आपको y में मिलेगा। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। इंटीजर्स कहां से हैं? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सारे हैं। तो आप 0 का स्क्वायर करोगे तो होल नंबर में 0 है फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज योर x। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर में भी 0 ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर करोगे होल नंबर में तो इंटीजर में भी 0 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। आइए डायग्राम से बात करते हैं। ये आ गया आपका होल नंबर का सेट, ये आ गया आपका इंटीजर्स का सेट। यहां से आपको x मिलेगा, यहां से आपको y मिलेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट एलिमेंट इज 0, ऑर्डर पेयर है x y, y किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट x का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर्स में 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 का स्क्वायर करो, क्योंकि 1 क्या है? x, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। नेक्स्ट है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज इट्स डिफरेंट इमेज इन सेट B। तो ये है आपका 1 फंक्शन, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। बहुत ही बेसिक सी कंडीशन है। क्लियर है? तो यहां पे आपने देखा, पहले हमने इंटीजर्स टू होल नंबर्स डिफाइन किया, फिर हमने होल नंबर टू इंटीजर्स डिफाइन किया। तो सिर्फ कंडीशन हमने सेम रखी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान में देखना कि सिर्फ जब आपके सेट मूव करेंगे अपनी पोजीशंस तो पूरी कंडीशन चेंज हो जाती है। फंक्शन एक
नॉर्मल फंक्शन से एक पर्टिकुलर वन फंक्शन में चेंज हो जाता है, सिर्फ हमने सेट्स की पोजीशन चेंज की। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वन फंक्शन। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है मैंने, ध्यान से समझना इसको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है दिमाग में, मेरे को लगता नहीं कि अब 2 हाथ देखोगे तो इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा वन फंक्शन के लिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है किसी एग्जाम्पल में तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसको डाल सकते हो। ओके, हम आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड दिस इज अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज़ ये सब कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग इन वीडियोस का बेनिफिट ले सको और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सको। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ शेयर ऑल दोज वीडियोज़ एंड दिस यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर community, in all your community, so that each and every student can take benefit of this lecture videos. So this is all for today. Thank you very much.